किसी की फैमिली में अगर कहीं लगता है किसी को, अगर अननेचुरल डेथ किसी की फैमिली में है, हो रही है, या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई किसी की हाय के द्वारा कोई एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जिससे डेथ हो रही है, ठीक है? तो एक ऐसा उपाय आप लोगों को बता रहा हूं जो पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया हुआ आप लोगों को। और जो मैं उपाय बता रहा हूं ना, वो उपाय आप अगर फॉलो कर लोगे तो अगर आपका नहीं है तो किसी और की हेल्प कीजिए। अगर किसी और के पास ये प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प कीजिए। ये नहीं कि कोई नहीं, जो मर रहा है मरने दो। अरे भैया, अगर आप किसी और की हेल्प करोगे ना, तो ये ध्यान रखना आपका अगला जन्म सुधरेगा। किसी भी बात से होगा वो सुधरेगा। इस चीज का ध्यान रखना। गलत किसी के साथ मत करना, चाहे वो चींटी हो। अगर दिख रहा है पैर के नीचे आ रही है तो मत मारना। अगर आपको नहीं दिख रहा वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि कोई जानवर मेरे नीचे आके मर रहा है, फिर भी आप मार रहे हो उसको, वो बहुत गलत बात है। इस चीज का ध्यान रखना। आज आप उस चींटी को मार रहे हो, वही अगले जन्म में आपको मारेगी। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं एक ऐसा सूत्र देने वाला हूं। किसी की अगर फैमिली में कोई अननेचुरल डेथ से मर रहा है, या एक्सीडेंट हो रहा है, या अनियमित शरीर का नुकसान हो रहा है, कहीं पैसों का नुकसान होता है, कहीं आर्थिक स्थिति का नुकसान होता है, ठीक है, कहीं हमारे रिश्ते का नुकसान होता है, तो मैं उस चीज पे बता रहा हूं कि हमारा जहां पे शरीर का नुकसान होता है वहां पे क्या चीज करनी चाहिए, वो चीज आपको सबको बता रहा हूं। और नोट कर लो, ये बात दोबारा नहीं होगी और ना कोई बताने वाला होगा। तो मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूं, तो लपेट लो इस चीज को। तो वही चीज बताने आया हूं मैं। ठीक है। आपको क्या करना है कि दूर्वा होती है ना, दूर्वा घास, दूर्वा घास होती है, सुना होगा आप सभी ने। दूर्वा घास आपको तोड़ना है, एकत्रित करना है, और अच्छा आपको उसको तोड़ के क्या करना है, शिवलिंग का आकार देना है। जो शिवलिंग होता है ना, दूर्वा घास को शिवलिंग का आकार देना है। ठीक है, ठीक है। अकाल मृत्यु के लिए उपाय आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना। अभी जो किसी की अकाल मृत्यु है, या कोई रोग ठीक नहीं हो रहा है, जिस फैमिली में कहीं ना कहीं मौत लगी पड़ी है, 3 महीने 4 महीने में कोई मौत हो रही है, मौतें होती जा रही है, होती जा रही है, तो उसके लिए उपाय बता रहा हूं। इस चीज का ध्यान रखना, वही बताने आया हूं। तो वो ही बता रहा हूं आप लोगों को कि दूर्वा जो होती है, दूर्वा घास, उसको आपको लेना है, एकत्रित करना है। कम से कम आप इतनी दूर्वा तोड़ लो कि एक शिवलिंग बन जाए। ठीक है, ये पते की बात है, ये ध्यान रखना। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ना कोई बताने वाला है। एक शिवलिंग बन जाए, और जो बताएगा वो बहुत पैसे खा लेगा आपसे। वो ये बोलेगा कि आपके घर से मैंने एक नेगेटिव एनर्जी को हटाया है, किसी की मृत्यु को बचाया है, तो आप दोगे। तो वही चीज मैं बता रहा हूं फ्री में आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को सिर्फ यही चीज है कि भैया कोई हमारी जन्म पत्रिका देख दे। अरे आप किसी की हेल्प करोगे ना, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। ना आपका राहु ना केतु, सारे ठीक हो जाएंगे। आप किसी की हेल्प कर दोगे ना, किसी भूखे को खाना खिला दोगे, महाराज किसी एक भूखे को खाना खिला दोगे, तो भगवान अगले जन्म में 1 करोड़ से ऊपर देगा। ये ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं इस चीज को अपनाओ और लोगों की हेल्प करो। मेरा भी काम यही है, आपको भी मैं यही बोल रहा हूं कि आप लोगों की हेल्प क्यों नहीं करते हो। अरे कोई भूखा अगर दरवाजे पे आ गया तो क्यों नहीं दे रहे खाना। ठीक है, खाना, पैसा तो नहीं मांग, पैसा मत दो, खाना दे दो। ठीक है, अगर कोई कुत्ता आ गया, कोई चिड़िया आ गई, कोई पक्षी आ गया, चाहे चींटी आ गई, इस चीज का ध्यान रखो, उनको हर किसी को खाना आप जरूर दो। ठीक है, तो आप सिर्फ एक काम करो, जो मैं बता रहा हूं, किसी के घर पे अगर अकाल मृत्यु बनी पड़ी है, आपको लगता है, सुनने में आता है, जितने भी मेरे अभिभावक सुन रहे हैं, तो उनको मैं एक उपाय बता रहा हूं, कहीं पे भी तो यह समझ लेना गुरुजी का आशीर्वाद काम कर गया और ऊपर वाले की कृपा काम कर गई। जो मैं अभी बता रहा हूं उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और अगर मेरे इस उपाय से कोई व्यक्ति ठीक होता है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा इस कलयुग में आना तर गया। ठीक है, तो
मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि दूर्वा, जो दूर्वा घास होती है उसको एकत्रित कर लो, जो 3 मुहा होती है, ठीक है। दूर्वा आप नेट पे देखना, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो दूर्वा 3 मुहा होती है। तो दूब यानी घास की दूब आप अलग अलग निकाल लेना, ठीक है, उसको आप निकाल लेना, अलग अलग निकाल के आपको क्या करना है, अच्छा एकत्रित करके उसका एक शिवलिंग बना देना है। अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल शेप में आए शिवलिंग, वो एक आकृति अनुसार वो एक शिवलिंग बन जाएगा, ठीक है। जिस किसी के भी घर पे एक ये नेगेटिव ऊर्जा है या जिसके भी फैमिली में ऐसा है कि वो कोई ना कोई डेथ कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे होता ना, वैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये काम आप अगर कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके फैमिली में किसी की अननेचुरल डेथ नहीं होगी। जिस दिन से ये काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो वो जो काल बैठा हुआ है ना, उस काल को हरने महाकाल आएगा, ये ध्यान रखना। उससे बड़ा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। अगर ये काम आपने कर लिया और वो दूर्वा का अगर आपने एक शिवलिंग बना दिया, और दूर्वा किसको चढ़ाई जाती है ये भी ध्यान रखना, गणेश जी को। और गणेश जी जो है वो कौन है, सर्वगुण संपन्न बोला जाता है, जो रिद्धि सिद्धि यश मान कीर्ति के मालिक के और जो उनके पुत्र माने जाते हैं। भैया इस चीज का ध्यान रखना, वो महाकाल बचाने आएगा और उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान रखना, लाइफ टाइम ध्यान रखना। जो लोग थोड़े से दिमाग से सोचेंगे ना, वो मेरा जो लाइव पे जो मैंने बोला है ना, वो आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो मैंने बोला है।